हेलो गाइस, दिस इज शशांक अग्रवाल। वेलकम टू आवर चैनल बीइंग डॉक्टर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो, डेट इज आचार्य भेल। सबसे पहले आपका थैंक यू, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया। जिन लोगों ने नहीं किया वो चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि 25K के आपके एक बिग सरप्राइज आने वाला है, काफ़ी बड़ा सरप्राइज आने वाला है। यकीन मानिए आप सबको काफ़ी खुशी होगी, हमारी बीइंग डॉक्टर फैमिली को काफ़ी खुशी होगी, क्योंकि आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही वो सरप्राइज हम तैयार कर पाए हैं। तो रेडी रहिएगा आप लोग भी। बस जल्दी से जल्दी कोशिश करिए कि हमारे 25 के हो जाएं। अप्रॉक्स हमारे 23 के हो चुके हैं, बस 2000 की बात है। कोशिश कर रहे हैं हम जल्दी जल्दी हो जाए। बाकी आपको जो भी अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने चैनल में, अपने कॉलेज में शेयर करिए। और जो भी आपको आगे कंटेंट चाहिए, जो भी चीज़ आप पढ़ना चाहते हैं बताइए आप लोग, हम उस पर जल्दी जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक इतिहास का चल रहा था, आज हम देखेंगे आचार्य भेल के बारे में। देखिए, बहुत ईजी है। बाई चांस अगर आपको आचार्य भेल का कुछ याद नहीं आता, देखिए मैं तो आप प्रैक्टिकली बात करता हूँ कि अगर कुछ याद ना आए तो आप क्या लिख सकते हैं। देखिए, रटी रटाई की बात तो आपको किताबों में मिल जाएंगी, लेकिन अपन बात करेंगे कैसे चीज़ों को लिख सकते हैं। तो देखिए, इतना आप सब लोग जानते हैं कि एक पुनर्वसु आत्रेय थे। कौन थे? एक पुनर्वसु आत्रेय थे। ठीक है, आप उन्हें अभी भागवत में भी पढ़ा था, पदार्थ में भी पढ़ा था, कि चरक में भी पढ़ेंगे कि एक पुनर्वसु आत्रेय थे। उनके 6 शिष्य थे, उसमें अग्निवेश प्रमुख थे। तो जो भेल थे वो कौन थे? वो भी आचार्य पुनर्वसु के छात्र थे। तो आप कह सकते हैं कि जो भेल थे वो आचार्य पुनर्वसु आत्रेय के छात्र थे और आचार्य अग्निवेश के सहपाठी थे। यानी अग्निवेश के जो बैचमेट कौन है? भेल हैं। और हालांकि जो 6 स्टूडेंट है, देखिए एक टीचर उसके 6 स्टूडेंट तो आपस में बैचमेट ही हुए, सहपाठी हुए। तो जो 6 शिष्य थे आपको नाम पता ही थे, उसके मैंने आपको बताए थे, अग्निवेश, क्षारपाणी, भेल, चतुर्कर्ण, पाराशर, हारित। तो इनमें से जो भेल है वो एक है, और जो आचार्य पुनर्वसु के 6 शिष्य हैं और क्या कहते हैं, बेसिकली जो आपके अग्निवेश हैं उनके सहपाठी हैं। इसके अलावा आपको पता ही है कि हमारी अग्निवेश संहिता, ये कह सकते हैं अग्निवेश तंत्र, जो आजकल चरक संहिता के नाम से आ रही है, काफी प्रसिद्ध है, हम सब लोग पढ़ते हैं। पीजी में काफी इंपॉर्टेंट है, यूजी में भी इंपॉर्टेंट है। यानी वो एक प्रमुख ग्रंथ है। अब आप कहेंगे सर, भेल वाली भेल संहिता इतनी प्रमुख क्यों नहीं हुई, जबकि अग्निवेश संहिता या अग्निवेश तंत्र इतना प्रमुख या इतना प्रचारित क्यों हो गया? देखिए, एक चीज़ होती है प्रचार और प्रसार। यानी जिसका जितनी अच्छी तरीके से एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, वो चीज़ उतनी फेमस हो जाएगी, उतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग में हो जाएगी। सेम इनके साथ हुआ। जैसे मैंने आपको बताया था, इनके 6 शिष्य थे, किसके? पुनर्वसु आत्रेय के। तो इनमें जो मेन थे वो कौन थे? अग्निवेश थे। जब इनके मेन कौन थे? अग्निवेश थे। तो गुरु का सबसे ज़्यादा ध्यान कौन था? अग्निवेश पर था। और सबसे ज़्यादा प्रिय कौन थे उनके लिए? अग्निवेश थे। तो इस कारण अग्निवेश तंत्र का ज़्यादा प्रचार हुआ। जब ज़्यादा प्रचार हुआ तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुंची, ज़्यादा उसका ज्ञान संपन्न हुआ। जबकि जो भेल संहिता थी, इसका प्रॉपर प्रचार नहीं हो पाया, जिस कारण हम भेल संहिता को नहीं पढ़ते। तो ये आप 4-5 पॉइंट लिख देंगे तो 3 या 5 नंबर कंटेंट आपका तैयार हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि आत्रेय पुनर्वसु के छात्र थे कौन? भेल। इसके साथ साथ किसके सहपाठी थे? ये अग्निवेश के सहपाठी थे। और भेल संहिता इतनी प्रसिद्ध क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसका ढंग से एडवर्टाइजमेंट या प्रसार या प्रचार नहीं हो पाया। तो ये आपको लिखना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक कमी और है, जिसके कारण भेल संहिता ज़्यादा प्रसिद्ध या ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाई। वो है कि इसमें गलतियां बहुत हैं, इसमें त्रुटि, मिस्टेक्स बहुत हैं, जिस कारण अग्निवेश संहिता आगे चली गई। उसमें त्रुटि या तो है नहीं या बहुत कम है, जबकि भेल संहिता में त्रुटि या गलतियां अधिक होने के कारण ये थोड़ी सी पीछे रह गई है। इसके प्रचार प्रसार में भी कमी रह गई। तो 2 बातें हैं। पहला कि इसका प्रचार नहीं हो पाया। प्रचार क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि अग्निवेश संहिता ने इसको सप्रेस कर दिया। अग्निवेश संहिता ने इसको सप्रेस कर दिया। दूसरा पॉइंट क्या आया कि इसमें गलतियां बहुत है, इसमें त्रुटि बहुत है, ये अशुद्ध है, जिस कारण भी इसका ज्यादा प्रचार नहीं हो पाया, लोगों तक ज्यादा नहीं पहुंच पाई। ठीक, तो उम्मीद आपको ये समझ में आएगा। एक इसके काल की बात और कर लेते हैं। देखिए, आपको मोटे मोटे 4-5 पॉइंट मैंने तैयार कर ली, जो आप कहीं भी लिख कर रख सकते हैं, नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे। एक पॉइंट और क्या है, देखिए जो भेल थे, मैंने आपको बताया भेल अग्निवेश के सहपाठी है और पुनर्वसु आत्रेय के शिष्य थे। अब देखिए, जो काल पुनर्वसु आत्रेय का होगा, जो काल महर्षि अग्निवेश का होगा, वही काल आपके महर्षि भेल का होगा। कितनी अच्छी बात है। देखिए, जाहिर सी बात है, जो मैं और मेरा बैचमेट है लगभग सेम एज होगी। हो सकता है 2-3 साल ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगी कि मेरा बैचमेट 10 साल का है या मैं 20 साल का हूँ, या वो 40 का है मैं 30 का हूँ। इतना अंतर नहीं होगा। यानी जो बैचमेट्स है इनका काल लगभग सेम रहता है। तो इसका काल आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसका काल आप अग्निवेश की तरह ही 1000 से 1500 ईसा पूर्व भी लिख सकते हैं। तो को उम्मीद है भेल समझ में आया होगा। इस वीडियो में भेल तो हमने पढ़ाई, साथ साथ में पाराशर और पढ़ लेते हैं, ठीक। और हारित के बारे में पढ़ लेते हैं। बेसिकली अपन को इसमें भेल और हारित पढ़ेंगे, पाराशर वगैरह तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हारित ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो देखिए सेम बात इसके लिए है कि जो हारित है वो भी बेसिकली क्या कहते हैं भेल के सहपाठी थे, अग्निवेश के सहपाठी थे, 6 शिष्यों में एक थे। किसके शिष्य थे? पुनर्वसु आत्रेय के शिष्य थे। अब देखिए इनकी थोड़ी आपको याद करना है कौन इनके डैडी थे, कौन इनके माता-पिता थे, कौन इनके पूर्वज। तो ध्यान रखना है मंदाता की चौथी पीढ़ी से आते हैं। कौन? आचार्य हारित। तो मंदाता उनके पुत्र हुए अंबारिय, अंबरीय के पुत्र हुए हारित और हारित के पुत्र हुए आचार्य हारित। जो हारित है इनका नाम अपने पिता के नाम हारित पे ही रखा गया था। तो आपको ध्यान रखना है ये सीक्वेंस। जो सबसे पहले ध्यान रखना है मंदाता, मंदाता से आम्रीय, आम्रीय से हारित, फिर हारित के जो पुत्र हुए उनका नाम भी हारित था अपने पिता के नाम पर। ठीक, चलिए ये ध्यान रखना है बेसिकली। और ये भी लिखना है कि जो कहते हैं एक सांख्य कार्य का है। आपने पदार्थ में टीका पढ़ी होगी सांख्य कार्य का। तो जो उसके हारित हैं, तो जो सांख्य कारक है, सांख्य कारिका में बताया गया है। किसने बताया ये सांख्य कारिका में? वाल्मीकि जी ने। ठीक है, ये आप कह सकते हैं सांख्य कारिका जो है उसमें लिखा गया है कि जो हारित हैं उन्होंने ज्ञान लिया। किससे ज्ञान लिया? वाल्मीकि से। तो सांख्य कारिका में क्या लिख रहा है? जो हारित हैं उन्होंने वाल्मीकि जी से ज्ञान प्राप्त किया। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि जो पाराशर है, जत्तुगण है, इन्होंने भी अपनी अपनी रचना बनाई। ठीक है, बस ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो को ध्यान रखना है कि जो क्या कहते हैं जो आपकी हारित संहिता है इसका उल्लेख आपके भागवत संहिता में भी है। यानी भागवत संहिता में भी हारित के बारे में बताया गया है। जिस तरीके से भागवत में चरक के बारे में है, सुश्रुत के बारे में है, उसी तरीके से भागवत में भी आपके हारित के बारे में भी दिया गया है। यानी हारित इतना भी दबा हुआ नहीं है कि उसका नाम नहीं है, नहीं उसका नाम भागवत में दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए आगे क्या लिख रहा है। आगे बताया भी जा रहा है कि कुछ किताबों में क्या कहते हैं जो बेसिकली आत्रेय जो हैं उनको हारित का पिता कहा गया या हारित को आत्रेय का पुत्र कहा गया है। तो को ध्यान रखना है कि कहीं कहीं हारित को आत्रेय का पुत्र कहा गया है। इसके अलावा एक ग्रंथ का नाम आया वैदक सर्वस्व। क्या नाम आया है? वैदक सर्वस्व। देखिए वैदक सर्वस्व कुछ और नहीं, आज के युग में जो हार्य संहिता है इसी को वैदक सर्वस्व बोल देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आजकल की हार्य संहिता है इसी को वैदक सर्वस्व बोल देते हैं। इसमें 7 स्थान है, 103 अध्याय हैं और चिकित्सा के 8 प्रकार बताए गए। देखिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें मैंने हाईलाइट कर दी हैं, आप खुद जानना है, इतिहास में याद करने का है। जो इतनी अच्छी तरीके से आप ओरिएंटेड कर दोगे उतनी अच्छी तरीके से आप याद कर ले जाओगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है चिकित्सा 8 प्रकार की है। किसमें? हार्य संहिता में। अध्याय 103 है, स्थान 7 है। इन्होंने 6 रस माने हैं, सेम एज चरक संहिता। बस डिफरेंस क्या है? इन्होंने लवण को ना मान करके क्षार को माना है। तो ध्यान रखेंगे हर संहिता में रस 6 ही है, जैसे चरक में है, भागवत में है, सुश्रुत में है, लेकिन इन्होंने लवण को ना मान करके क्षार को माना है, इन्होंने गोदुग्ध को माना है। और क्या कहते हैं इसके अगर बात करें तो हर जो आपकी हार्य संहिता है ये सबसे पहले इस टाइम सबसे पहले कह सकते हैं सबसे पहले या अब भी कलकत्ता में प्रकाशित होती है। और सबसे पहले कब हुई थी? कलकत्ता में 1887 में हुई थी। इनका काल भी सेम है, सेम एज अग्निवेश, सेम एज आत्रेय, सेम एज भेल। ठीक है, तो ये 7 स्थान दिए गए हैं। इनमें चैप्टर्स की काउंटिंग दी गई है। मैंने ऊपर बताया था ना आपको कि 7 स्थान होते हैं इसमें और 103 अध्याय। तो 7 स्थान कौन कौन से हैं? अनुपान स्थान, अरिष्ट स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान, सूत्र स्थान, सारी स्थान, परिशिष्ट स्थान, पहला दूसरा तीसरा चौथे के नाम से दिए गए हैं। अनुपान स्थान में 23 अध्याय है। क्वेश्चन आता है कि जो आपका हरित संहिता है इसमें सबसे ज्यादा है सर्वाधिक अध्याय किस स्थान में? तो ध्यान रखना है कि सर्वाधिक अध्याय चिकित्सा स्थान में, जिनकी काउंटिंग 58 है। तो को ध्यान रखना है सर्वाधिक किस में? 58। सबसे कम किस में है? शारीर और परिशिष्ट में। ये क्वेश्चन से पीजी कभी कभी आ जाता है कि हारित की सबसे कम अध्याय किस में? तो आपको टिक मारना है, शारीर या परिशिष्ट आएगा ऑप्शन में। सबसे ज्यादा किस में? चिकित्सा में। अरिष्ट में 9 है। तो ध्यान रखना है 7 अध्याय 103, 7 स्थान 103 अध्याय, 6 रस, लवण नहीं माना, क्षार माना है। कलकत्ता में सबसे पहली बार छपी थी 1887 में। हारित को आत्रेय का पुत्र माना है। वैदिक सर्वस्व कुछ और नहीं, जो आजकल की हार्य संहिता है उसी को बोला गया है। मंदाता की चौथी पीढ़ी से हारित आती हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको बताया किसके बारे में? भेल के बारे में। भेल क्या है बेसिकली? आपको ध्यान रखना है आत्रेय के शिष्य हैं और अग्निवेश के सहपाठी हैं। इसके अलावा क्यों प्रसिद्ध नहीं हो पाई भेल संहिता? क्योंकि इसका प्रचार प्रसार कम हो पाया। अग्निवेश तंत्र ने इसको दबा दिया। दूसरा इसमें गलतियां, इसमें खामियां, इसमें त्रुटियां या अशुद्धि ज़्यादा थी, जिस कारण भी ये एक रीज़न ना प्रसिद्ध ना हो पाने का। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। लगातार वीडियोज़ आ रही हैं इतिहास की, और भी कोई आपको सीरीज स्टार्ट करवानी तो वो करवा सकती हैं। बाकी आप ये वीडियो देखिए और प्लीज़ शेयर करिए। देखिए शेयर करना हमारे चैनल को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंटेंट हम बहुत 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 अच्छा लाने वाले हैं। आप यकीन मानिए सारा कंटेंट हम कोशिश कर रहे हैं कि बुक से ना पढ़ा के नोट से पढ़ाएं, जिससे आपको इजीली समझ में आए। हमारी पेड क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं जिसको आप ले सकते हैं। हमारी बाकी सरप्राइज तो मैं अभी नहीं बता सकता, बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। बाकी टेक केयर, देखते रहिए वीडियो को। जो टॉपिक चाहिए, कैसी लगी वीडियो प्लीज़ बताइए आप लोग। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।